इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम गधों जैसा रिवीजन करना छोड़ दो, तो इस वीडियो में कुछ ऐसे आर्ट ऑफ रिवीजन टेक्निक दे दूंगा ना, एग्जाम दे पे तुम खुद बोलोगे अगर संजन भैया का वीडियो उस दिन नहीं आया होता तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो दोस्तों, स्कूल हो या कोचिंग, हर जगह एग्जाम का प्रेशर का माहौल है, लेकिन फिक्र नहीं, आपके भैया आपके साथ हैं। मैं अपने पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ भर में सीखी है। आपने नोटिस किया होगा, आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है, वो आपसे भी कम पढ़ाई करता है, बट उसके एग्जाम में आपसे ज्यादा मार्क आते हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उसे आर्ट ऑफ रिवीजन पता है। तो दोस्तों, वीडियो में 1 मंथ का रिवीजन टेक्निक है, जो 6 पार्ट में डिवाइड है। लास्ट वाले ने तो मुझे बोर्ड एग्जाम में फेल होने से बचाया था। तो फर्स्ट पॉइंट है वीक बाय वीक रिवीजन प्लान फॉर 1 मंथ। दोस्तों, 1 महीना बहुत कम लगता है, इसीलिए हर वीक को प्लान करो। वीक 1 पे असाइनमेंट एंड प्रियोरिटाइजेशन। मंथ के पहले हफ्ते एक फुल मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देकर अपनी पोजीशन चेक करो। प्रैक्टिस एग्जाम लेने से पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का। फिर वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके अपना फोकस प्लान बनाओ। एम करो कि हर एक दिन एक टॉपिक कम हो, जैसे मैथ्स का चैप्टर 1, कल बायोलॉजी का चैप्टर 5, ताकि आप गहराई से कवर कर सको। एक स्टडी कहती है 2 घंटे रोज यानी 5 दिन हफ्ते का पढ़ने से टॉपिक गहराई से समझ में आता है। वीक 2 स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट। अब ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है, तो दूसरे हफ्ते में टफ टॉपिक को दोबारा पढ़ो और अपना डाउट क्लियर करो। अगर कहीं अटकते हो तो टीचर से हेल्प लो या ग्रुप स्टडी करो। इस हफ्ते भी रोजाना प्रैक्टिस करो और रिवाइज करते रहो। वीक 3 इंटेंस प्रैक्टिस। तीसरे हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और टाइम मॉक टेस्ट दो। रियल एग्जाम जैसा प्रेशर बनाओ और टाइम लिमिट सेट करो। अगर किसी टॉपिक में अभी तक वीकनेस नजर आए तो इस बार एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। जिसे कैम्ब्रिज के एक्सपर्ट कहते हैं, ज्यादा मॉक टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट दोनों इंप्रूव होता है। वीक 4 फाइनल टचेस। अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, क्रेमिंग से बचा जाए। क्रेम करने की जगह 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फुल फोकस करो, जो टफ और बार बार पूछते आए हैं। डेली लाइट रिवीजन करो, जैसे किस फॉर्मूले, डेट्स, डेफिनेशन, ताकि सब फ्रेश रहे। इसके साथ अपना स्ट्रेस भी कम करो। थोड़ा वॉक या म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो, जिससे एग्जाम डे का नर्वसनेस कम हो। तो पॉइंट 2 है अमेरिकन रिवीजन टेक्निक। तो रिवीजन करने का 4 अमेरिकन टेक्निक है, जो बाहर के बच्चे उसे यूज करते हैं और इंडिया के बच्चों से आगे हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है एक्टिव रिकल। जो पढ़े हो उसको बिना नोट्स देखे खुद से रिपीट करो, जैसे किसी को पढ़ाते हुए समझो। बुलंद आवाज में भी बोल सकते हो, इससे ब्रेन चैलेंज होता है और मेमोरी मसल मजबूत बनाता है। तो सेकेंड टेक्निक है स्पेस रिपीटेशन। एक ही सेशन में सारा सिलेबस रटने के बजाय छोटे सेशन में बार बार रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक को 2 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद और फिर 10 दिन बाद फिर से रिवाइज करो। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बूस्ट करती है। क्रेमिंग से बचकर शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंट रिवाइज करो, मतलब आपको अगली सुबह सब कुछ याद रहेगा, ना कि बस एग्जाम कल तक। थर्ड टेक्निक है शॉर्ट नोट्स। जो तुम पढ़ते हो उनका कॉन्साइज नोट बनाओ। सिर्फ किताबी नोट्स पर आश्रित मत रहो, अपने वर्ड में समरीज लिखो। जब तुम खुद से लिखते हो तो इंफॉर्मेशन अच्छे से इमेज्ड होती है। तो फोर्थ टेक्निक है फोकस स्टडी, पोमोडोरो टेक्निक। लंबी कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई से दिमाग थक जाता है, इसीलिए पोमोडोरो मेथड यूज करो। 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। हर 1 घंटे के बाद थोड़ा स्ट्रेच या चाय पियो। ब्रेक आने की वजह से पढ़ाई कम बोरिंग होगी और आप फ्रेश माइंड से रिवाइज कर पाओगे। एक ही दिन में 2-3 सेशन करो। रिसर्च कहती है कि 90 मिनट से ज्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ने से कंसंट्रेशन गिरती है। पॉइंट 1 में तुमने समझा तुम हर हफ्ते को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। पॉइंट 2 में तुमने जाना तुम कौन सा टेक्निक यूज करके अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसी तरह पॉइंट 3 में तुम समझोगे तुम्हारा डेली शेड्यूल कैसा रहना चाहिए, तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए। तो पॉइंट 3 है डेली शेड्यूल टेम्पलेट्स। हर दिन एक टाइट शेड्यूल बनाओ, जिसमें बैलेंस स्टडी और रेस्ट हो। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि बैलेंस रूटीन रखो। पढ़ाई के साथ खाना, नेप और एक्सरसाइज का टाइम भी देना जरूरी है। यहाँ एक
सिंपल शेड्यूल है। सुबह के टाइम 5:30 बजे से 8 बजे तक फ्रेश माइंड के साथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, साइंस 25 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 2-3 पोमोडोरो टेक्निक यूज करके इसको खत्म करो। उसके बाद नाश्ता ब्रेक 8 बजे से 8:30 बजे तक एक हेल्थी ब्रेकफास्ट करो। मॉर्निंग सेशन में 8:30 बजे से 11 बजे तक अगला सब्जेक्ट पढ़ो। एक्टिव रिकल से प्रैक्टिस क्वेश्चन दो। हर घंटे थोड़ा स्ट्रेस लेकर वापस फोकस करो। इसके बाद लंच ब्रेक 11 बजे से 11:45 तक अच्छा खाना खाओ और थोड़ा आराम करो। फिर दोपहर में 11:45 से 2:15 तक तीसरा सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ाई, माइंड मैप या फ्लैश कार्ड देखना। 2 घंटे में 20 से 25 साइकिल करो। इसके बाद ब्रेक लो। 2:15 से 3 बजे तक स्नैक लेना या थोड़ा वॉक करना। लाइट एक्सरसाइज से दिमाग खिलता है। शाम का 3 बजे से 5:30 बजे तक प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट देना। अगर टाइम लिमिट सेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत डालोगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। इसके बाद एक डिनर ब्रेक 5:30 बजे से 6 बजे तक हेल्थी डिनर लो, शुगर फ्री जूस या फ्रूट के साथ। रात को 6 से 8 बजे रिवीजन ऑफ रिटन शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूले, और इसी बीच 1-2 चैप्टर फिर से रिवाइज कर लो। 1 घंटे थ्रूली, 1 घंटे थोड़ा लाइटर। इस शेड्यूल में तुम अपने नींद के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सेहत और ब्रेक मैंडेटरी है। तो पॉइंट 4 है चैप्टर वाइज रिवीजन स्ट्रेटेजी। हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को सिस्टमेटिकली रिवाइज करना है। एक तरह से चैप्टर वाइज नोट्स या मैप बनाओ। हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला लिख लो। इस स्टेप को ओन नोट्स बनाना जैसा ट्रीट करो। आपकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखने से ज्यादा रिटेन होती है। फॉर्मूला शीट बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो, जो भी विजुअल या टेक्सचुअल समरी आपके लिए काम करे। और एक और टिप, चैप्टर वाइज वेटेज देखो। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ चैप्टर ज्यादा पूछते हैं, उन पे थोड़ा और टाइम दो। तो 5th पॉइंट है डूज एंड डोंट ड्यूरिंग रिवीजन। 5 चीज जो तुम्हें रिवीजन के टाइम पे करनी चाहिए। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटाओ। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी सब ऑफ। फोकस करो। 1 आवर फोकस स्टडी इज इक्वल टू 4 आवर डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। सेकेंड, हेल्थी स्टाइल रखो। पानी पीते रहो, सही नींद लो, फ्रूट वेजिटेबल खाओ। साइंस भी कहती है कि प्रॉपर स्लीप से मेमोरी लॉक हो जाती है। थर्ड चीज है रिवीजन के बाद रात को सोने से पहले तुरंत रिवाइज किया हुआ एक बार दिमाग में दोहरा लो। जो तुम रात में पढ़े थे वो सुबह तक फ्रेश रहेगा। तो फोर्थ है किसी को पढ़ा के दिखाओ। जो तुमने पढ़ा है वो तुम किसी दूसरे को पढ़ा के दिखाओ, जैसे अपने भाई, अपने कजिन या अपने दोस्त को। एक साइंस कहती है जब तुम किसी को पढ़ाते हो तब वो तुम्हारे दिमाग में एकदम पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो 5th है शॉर्ट ब्रेकेज लो। हर 1 घंटे के बाद ब्रेक पर उठो, स्ट्रेच करो या वॉक करो। दिमाग इससे फ्रेश रहेगा। 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट ब्रेक लो। अब बात करेंगे ऐसे 4 चीज के बारे में जो तुम्हें रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी है। तो फर्स्ट है लास्ट मिनट क्रेमिंग मत करो, यानी तोते जैसा रटना एग्जाम के 1 दिन पहले मत करो। स्पेशली एग्जाम के 1 दिन पहले, वो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है और याद शक्ति शॉर्ट टर्म तक होती है। तो इसीलिए क्लेम रहो और लाइट रिवीजन तक सीमित रहो। सेकेंड है ऑल नाइटर मत बनो। कॉन्टिन्यूस उठकर पढ़ने से हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों खराब होता है। थर्ड है नेगेटिविटी से बचो। मैं ये नहीं कर सकता या टाइम नहीं है मत सोचो, खुद को पॉजिटिव बोलते रहो। हाँ मैं कर सकता हूँ, बस प्लेन से करना है। रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से स्ट्रेस कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फोर्थ है दूसरों लोगों से स्ट्रेस लेना। अगर कोई बाहर बहुत टेंशन लेगा तो तुम पर भी असर होगा। अपने रिवीजन स्पॉट पर शांति रखो। तो इस वीडियो का लास्ट एंड 6th पॉइंट है एग्जाम का पहले का दिन, आखिरी दिन एग्जाम के लिए फाइनल प्रिपरेशन और रिलैक्सेशन में गुजारो। लाइट रिवीजन करो, सिर्फ की पॉइंट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, डेफिनेशन या शॉर्ट नोट्स। और एक बात को गांठ बांध लो, तुम्हें नए नए पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। सब कुछ रेडी करो,
जैसे आईडी, एडमिट कार्ड, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, ये सब तुम रात को ही रेडी कर लो। रास्ते का प्लान बनाओ कि एग्जाम में सेंटर तक तुम कैसे पहुंच सकते हो। रिलैक्स और पॉजिटिव रहो। रात से बहुत टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। कल या आज 1-2 मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करो। इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में एकदम क्लेमली आंसर लिख रहे हो। अपने नर्वसनेस को एक्साइटेड में बदल दो। और सबसे लास्ट पॉइंट है गुड नाइट स्लीप। 8 घंटे की अच्छी नींद लो। अच्छी नींद से पढ़ा हुआ तुम्हारे दिमाग में लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थे आर्ट ऑफ रिवीजन की 6 पॉइंट। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आर्ट ऑफ रिवीजन लिखते जाना।